स्टूडेंट्स, मार्गदर्शन बिंदु में आपका स्वागत है। तो आपके लिए आज पहला क्वेश्चन लेके आए हैं सामान्य ज्ञान में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई है करीब करीब 1376 किलोमीटर। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है और दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है एवं वृद्ध गंगा कही जाती है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, वृद्ध गंगा। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। जो कि ये पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। चलिए, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है या साझा करती है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ स्थलीय सीमा कुल 7 देश के साथ लगती है, जिसमें नाम है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और एक अफगानिस्तान। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग कितना है? 4096 किलोमीटर। इसके बाद चाइना के साथ सीमा साझा लगती है सबसे ज्यादा। इसका कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ सीमा इंडिया का सबसे ज्यादा लगती है, जिसकी लंबाई है लगभग 1751 किलोमीटर। तो ये 4 बड़े देश हैं जिसके साथ सीमा साझा करती है। एवं और अन्य देश हैं जैसे कि म्यांमार के साथ आपको 1643 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भूटान के साथ आपकी कुल सीमा साझा करती है 699 एवं लास्ट अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये भारत के स्थलीय से सीमा साझा करने वाला देश के नाम है। चलिए, आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली है। एवं भारत के सबसे बिजी हवाई अड्डा भी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है। इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एवं मुंबई का नाम है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कोलकाता इसका नाम दमदम है, लेकिन इसका प्रमुख नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। हैदराबाद का नाम है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुछ और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं जो कि क्वेश्चन बार बार उससे पूछे जाते हैं। जैसे बिहार में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं। एक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश
नारायण जो कि पटना में है। एक है गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गया, गया ये बिहार में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और एक जो बहुत क्वेश्चन पूछी जाती है बार बार, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो मैं बता दूं आपको कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? बनारस में। आपके पास चौथा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील डिस्टेंस में सबसे बड़ी झील होगी चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील ये उड़ीसा में है। और हम आपको बता दें कि जो ईरान में रामसर साइट है, उसमें भारत के सबसे पहले रामसर में जुड़ने वाला अगर कोई स्थल है तो चिल्का झील है। चिल्का झील भारत के सबसे पहले रामसर स्थल में जुड़ा था। और भारत के सबसे बड़ा मीठा पानी का झील बुल्लर झील है। नोनार झील एकमात्र तैरता हुआ झील। चलिए आपके पास 5वां क्वेश्चन है, भारत में सुदर्शन झील कहां स्थित है? तो भारत में सुदर्शन झील गुजरात में स्थित है। और इस झील को मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सुदर्शन झील की स्थापना मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण किया था। चलिए आपके पास छठा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करेगा? तो सिक्किम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। और एक म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य में है, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, फिर मणिपुर। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। सिक्किम एक ऐसा भारत का राज्य है जो 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम भारत के ऐसा राज्य है जो 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। अब बताइए इसमें कौन कौन सा है? तो पहला आ जाएगा चाइना, जिसको चीन, फिर भूटान एवं नेपाल। सिक्किम 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, चीन, भूटान, नेपाल। ऐसे और भी राज्य हैं जो 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश भी है। तो ये सब राज्य 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आपके पास 7वां क्वेश्चन है, श्री सेलम जल विद्युत परियोजना ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो श्री सेलम जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पे है। कृष्णा नदी पे श्री सेलम जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। चलिए आपके पास 8वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नहीं गिरती है। तो नहीं गिरती, तो इसमें आपका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी एक कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
ए तुंगभद्रा नदी आपको गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में है। साबरमती नदी ये भी ये भी अरब सागर में गिरती है। और इस नदी पे अहमदाबाद शहर बसा हुआ, अहमदाबाद शहर साबरमती नदी पे है। नर्मदा नदी पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात कौन नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में कपिल धारा जलप्रपात। और मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है, मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है। मांडवी नदी गोवा की सबसे लंबी एवं प्रमुख नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। चलिए आपके पास 9वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की नॉर्थ ईस्ट में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी में से एक नदी है। यह भारत के पूर्वी में बहती है, उसमें सबसे प्रमुख नदी है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तब टोंस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। टोंस नदी यमुना की, टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि इलाहाबाद में यमुना को गंगा में मिलने से पहले टोंस नदी यमुना में मिलती है। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। बाकी तीस्ता, सियांग, मानस, धनश्री, सुबनश्री ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक और खास बात हम आपको बता दें कि मानस नदी भूटान से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो भूटान से निकलती है? तो इसमें मानस नदी होगा आपका। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल जिसकी बुआई 15 जून के बाद होती है, मैक्सिमम जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। रबी फसल नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। तो इसमें बताना है कि आपको इसका कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण इसमें कपास है, बाकी ये तीनों रबी फसल है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे आपका टॉपिक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टॉपिक लेके आऊंगा और अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और विश्वास कीजिए कि आप जिस तैयारी बिहार परिचारी कर्मचारी के लिए आएंगे, आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए और हम आपके लिए डेली पर डे 10 जीएस जो कि बिहार परिचारी में पूछा जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन लेके आएंगे। और उम्मीद करेंगे कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे हम आपके लिए सब्जेक्ट के टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम ऑब्जेक्टिव हल करवाएंगे। क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक का अच्छे क्वेश्चन का कंटेंट लेके आऊंगा और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।